माइनिंग की बात करें स्पेसिफिकली तो उसमें आप देखेंगे कि एनएमडीसी चल रहा है। कोल इंडिया भी उसी सेगमेंट में आता है और कोल इंडिया के शेयर में हम देख रहे हैं कि शुरुआत शांत जरूर हुई थी, लेकिन अब ये शेयर निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। 307 रुपए के आसपास के भाव कोल इंडिया के हो गए हैं। कोल इंडिया में एक ट्रिगर ये भी है कि ये माना जा रहा है कि इस साल जो कंपनी 30 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दे सकती है और यील्ड करीब 21% के आसपास की रहेगी। नुवामा की एक रिपोर्ट भी आई थी कोल इंडिया को लेकर। कोल इंडिया 300 रुपए के ऊपर अब ये अच्छे से सस्टेन कर रहा है। अ, अ, प्रशांत, आप जरा इसका टेक्निकल्स चेक कीजिए, ये कहां तक जाता हुआ शेयर आपको दिख रहा है अगर हम ट्रेड के लिहाज से अगर समझना चाहें तो। जी, ये मेरा ओपनिंग ट्रेड था 302 303 के आसपास मैंने रेकमेंड किया था। स्टॉप लॉस 295, टारगेट 325। मुझे लग रहा है अच्छी मूव दे रहा है, तो बिल्कुल इसमें बने रहिए। ग्रेफाइट इंडिया 3-3.5% की मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ये जब भी आपको स्क्रीन में 2-2.5% शुरुआत में मूवमेंट आ जाए ना, इस शेयर को अपनी लिस्ट में डाल लीजिएगा। ये इंट्राडे कुछ भी कर सकते हैं इस शेयर, इनका कुछ पता नहीं है कहाँ तक चले जाए। कुछ एक बार जरा चेक करना है। ग्रेफाइट इंडिया 500 के ऊपर है, 3% शुरुआत में, वॉल्यूम ठीक है। बिल्कुल टिम्पी, ग्रेफाइट पे मैं व्यू दूं उसके पहले क्विक अपडेट दे दूं जीएमडीसी पे। अभी कुछ देर पहले आपने जब ओपनिंग कॉल पूछा था तो मैंने जीएमडीसी सजेस्ट किया था। 408 का भाव था तभी, 418 425 के दो टारगेट्स के लिए। तो देखिए 418 तो ऑलरेडी हो चुका है, 423 का हाई मारा है इसने। तो किसी की पोजीशन हो तो मैं कहूंगा कि इसको आप बुक ना करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें। अब 414 415 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें, क्योंकि इस स्टॉक का नॉर्मली ऐसा बिहेवियर रहा है कि जब ये चलता है तो काफी अच्छा मोमेंटम दिखा देता है इंट्राडे बेसिस पे। अब ये सेकंड टारगेट की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम आए, आप बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते चलिए। इस तरह से आपका जो प्रॉफिट है इसको आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे, जिससे हम टिपिकली कहते हैं राइडिंग योर प्रॉफिट्स। तो अगर किसी ने हमारा डिस्कशन सुन के लिया हो तो मेरा सुझाव रहेगा कि अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा के इस प्रॉफिट को राइड करते चलें। अब जहां तक ग्रेफाइट की बात है, सी योर राइट, इस स्टॉक में जब मोमेंटम आता है तो काफी तेजी से आता है। एक स्टेडी ग्रेजुअल अपमूव हम देख रहे हैं पिछले 3 से 4 महीनों में। एक कंसोलिडेशन था जब मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में था, लेकिन इस स्टॉक ने अपना जो पॉजिटिव बायस है ये कहीं नहीं तोड़ा। आज तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज को फिर से रीगेन किया है और शुरुआती सत्र में ही हम देखें तो वॉल्यूम्स में भी पिकअप है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 525 और 540 के जो दो लेवल्स हैं ये मेरे लिए यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहे हैं। और जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 495 के आसपास रहेगा, जहां पे स्टॉक ने रिसेंटली सपोर्ट भी लिया है। ठीक है, देखते देखते खैर ये शेयर भी 510 हुआ, लेकिन मैं खुश आपका थैंक यू भी करूंगा, और मैं सिर्फ आपका नहीं बल्कि सभी मेहमानों का थैंक यू करूंगा। वो इस वजह से क्योंकि उनके जो कॉल्स होते हैं वो काफ़ी दमदार हैं, और बैक टू बैक टारगेट हिट की जो हमने वाइप अभी आपके सामने चलाई है ना, ये इंतज़ार करती रहती है कि जैसे, और एक मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा सभी मेहमानों से कि जैसे भी आपके शेयर के अंदर थोड़ी भी हलचल आ जाए ना, कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान या आपका ध्यान भी कहीं इधर उधर हो सकता है, लेकिन जैसे ही जय, प्रशांत, किरण, खुश, जैसे आपको लगे ना आपका शेयर के अंदर थोड़ा मोमेंटम आया है, अब हमको नोटिस करवा दीजिए। अगर टारगेट के आसपास हम एक टारगेट हिट के वाइप चला देंगे ताकि लोगों को पता लग जाएगा, देखिए ये सौदा था और ये टारगेट हिट हो गया हमारा, और अब इससे हमको बाहर निकलना है। बट खुश, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके जीएमडीसी शानदार चला और बहुत ही बढ़िया मूव आया ये। एक शेयर मेरे को और भी